अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जीएम क्रिकेट कोच चैनल के साथ गुलाम मिर्ज़ा शेख। आज हम मौजूद हैं पीसीबी क्रिकेट ग्राउंड सक्खर में। आज जिस शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं वो किसी तारुफ और तारीफ़ के मोहताज नहीं है। बहुत ही हम्बल पर्सनैलिटी हैं, अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं, स्पॉन्सर करने वाले हैं, क्रिकेट को लाइक करने वाले हैं, क्रिकेट को पसंद करने वाले हैं, क्रिकेट की बेहतरी के लिए खिदमत सरअंजाम देने वाले हैं। बहुत ही रिस्पेक्टेबल मिस्टर नियाज़ अहमद लाशारी साहब उर्फ अवामी। बहुत शुक्रिया अवामी भाई आपका, आपने हमें टाइम बख्शा, मेहरबानी। हम अपनी बात का आगाज़ यहीं से करेंगे कि नियाज़ अहमद लाशारी साहब उर्फ अवामी, ये अवामी नाम कैसे पड़ा आपका? आते ही आपने नियाज़ लाशारी के पूछने के बजाय आपने अवामी पूछा है। देखिए कि इसमें कितना असर है। इसकी ख़ास वजह यही है कि हम जब बचपन में खेलते थे, जो फैसिलिटीज़ हमें नहीं मिल सकी है, फिर जब हमें अल्लाह ने रिज़्क में ज़्यादा दिया और हमने यही चाहा कि जो चीज़ें हमें नहीं मिल सकी है हम अपने नौजवानों को अपने ग्राउंड पे अपने प्लेयर्स को वो अवेलेबल करें। उसके अलावा मैं अपने इलाके सक्खर में जो है जितने भी स्पोर्ट्स वाले होते हैं, मसले मसाइल में कभी भी फ़ोन करते हैं तो मेरा फ़ोन बंद नहीं होता है, हमेशा ऑन होता है। और उसको सपोर्ट जो अपनी ताकत होती है उस मुताबिक उसकी ताकत को उसके काम में सर्व करने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से ये दोस्तों ने कहा कि तू अवाम के काम आता है तो तेरा नाम अवामी है, तो मुझे अभी नियाज़ लाशारी से ज़्यादा अवामी से पहचानते हैं। बहुत शुक्रिया सर। उसके बाद मैं आपके बारे में थोड़ा जानना चाहूँगा, हमारे व्यूवर्स जानना चाहेंगे कि आपका नाम और कहाँ से ताल्लुक़ है, कहाँ से क्रिकेट शुरू की, क्रिकेट कैरियर कहाँ से रहा और कितनी तकालीफ से आप क्रिकेट खेले और इस मकाम पर पहुंचने के लिए क्या क्या एफ़र्ट्स करनी पड़ी, उसके हवाले से हमें थोड़ा बताएं। सही है, ये आपने अच्छा सवाल किया है। इसमें मैं थोड़ा आपका टाइम लूँगा जी सर, क्योंकि ये थोड़ा बताना मुझे पड़ेगा कि मैं कैसे शुरू की। असल में मेरा जो ताल्लुक़ है सक्खर के एक अच्छे इलाके से, बैराज कॉलोनी, जहाँ वेल एजुकेटेड लोग पर रहते हैं, वहाँ हमारा एक ग्राउंड होता था, सर्किट हाउस ग्राउंड। वो सिंधु नदी के कार्नर पे था, बैराज पुल के साथ ही एक अच्छे व्यू में था। तो वहाँ लड़के खेलते थे, बचपन में देखते थे। वहाँ हमारे मरहूम खेलते थे, क्रिकेट हमारी होती, वहाँ बैराज क्लब होती थी पहले। तो उसमें अदा नसरुल्लाह भुरगड़ी जो थे वहाँ वो एक टीम चलाते थे। उनके एक भाई होते थे, उससे भी बड़े फास्ट बॉलर थे। तो उनसे मैं इंस्पायर ये हुआ, वो देखते थे तो उनका कद बिल्कुल जैसे मेरा छोटा है, कद उसका कम था, मगर बॉलिंग उसकी क्या स्पीड थी। अगर आप किसी भी सीनियर बंदे से सक्खर से पूछ लेंगे कि उसकी किस तरह की स्पीड थी तो वो आपको बताएंगे कि बहुत अच्छा बाउंसर का दौर था, जब बाउंसर से एक हथियार के तौर पे पेश किया जाता था। तो उनको देखा। फिर मैंने 8वीं जमात में था जब मैंने जस्टिस क्रिकेट क्लब ज्वाइन की। फिर मैं 9वीं जमात में अपने कॉलेज स्कूल से की तरफ से डबल सेक्शन हाई स्कूल की तरफ से मैं खेला 2 साल। डिग्री कॉलेज में मुकाबला हुआ हमारे इस्लामिया कॉलेज के साथ, कॉलेज की तरफ की टीम थी सिटी की, तो उनसे हुआ मॉडर्न स्कूल से, तो उनसे हमारा मैच हुआ। उसके बाद हम डिग्री कॉलेज में आए तो मैं 2 साल डिग्री कॉलेज को भी अपने को रिप्रेजेंटेट किया, जिसमें हमारे मंजूर भट्टी हमारे बैराज के खेलते थे, वो कैप्टन थे, अमीन भी कैप्टन वाइस कैप्टन। वो हम लाड़काना में खेले, 2 साल में वहाँ खेला। उसके बाद मुसलसल अपने क्लब जस्टिस से खेलते रहे, फिर उसमें परफॉर्म किया। फिर मैं वहाँ से कैप्टन बना। मैं अपने क्लब का 12 साल कैप्टन भी रहा हूँ। आपको पता है कि 2012, 11, 12, 13 में 2 साल मैंने डिस्ट्रिक्ट को भी रिप्रेजेंटेट किया है और कैप्टन एज ए कैप्टन। मैंने जो उस टाइम अपनी टीम की परफॉर्मेंस थी, कमोबेश 15 साल के बाद सक्खर को जो है, सक्खर ऐसे होता था कि वो नहीं जीत सकते थे, ये एक लेवल लगा होता था। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से जब खेले तो 2 साल मैं वहाँ कैप्टन रहा। तो मैंने तकरीबन जो पॉइंट थे 5 मैचों के 45 पॉइंट थे, तो मैंने 21 पॉइंट मैंने हासिल किए। उसमें मैच ड्रॉ भी हुए जिसके 3 पॉइंट मिलते हैं, फुल पॉइंट 9 होते हैं। वो 2 साल अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से लड़कों को बूस्टअप भी मिला, हमारे नौजवानों को, कि हमारे इलाके की टीम भी कुछ कर सकती है। और माशाल्लाह इसी तरीके से फिर मैं क्रिकेट में खैरबाद किया।
तो क्रिकेट खेलने के खैर बात किया, पर क्रिकेट नहीं छोड़ी मैंने। फिर क्रिकेट में हम डिलीवर करने पे आ गए कि एज ए ऑफिस बेरर फिर मैं डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी इलेक्ट हुआ 2018 में, और मैं लाड़काना रीजन में एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मैं मेंबर भी रहा रीजन का। तो उस टाइम हम जब थे तो आपके सामने ये शाहनवाज डहाणी जो अभी खेल रहा है बच्चा, हमारा बच्चा, ये हमारे इसी ग्राउंड पे हमने कैप पहनाई थी जब ये टैलेंट हंट में बॉलिंग करने आए थे। आज माशाल्लाह पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेट कर रहा है, और हमारे काविशें, आपकी काविशें, हमारे सखर की काविशें और दोस्तों की रीजन की मिला के हमने जब ये एफ़र्ट ली थी लाड़काना रीजन की तरफ से, जिसमें आगा जावेद भाई भी होते थे हमारे साथ ही है, तो उनके साथ भी, और उस टाइम हमारे रीजन के प्रेसिडेंट होते थे रफ़ीक अहमद बुगियो साहब, जो जिनकी डेथ कर गई हो गई है, रीजन के वो प्रेसिडेंट होते थे। तो उस टाइम हमें काफ़ी सपोर्ट हुआ। ये पूरा हमारा प्रोफाइल है, काम करते रहे, और अभी भी हम अपने क्लब जस्टिस क्रिकेट क्लब का मैं प्रेसिडेंट हूँ। और गाए बगाए जैसे आपको भी याद होगा कि 5 साल पहले, 4 साल पहले एक टैलेंट जो प्रोग्राम कराया था अंडर 19 के लिए, जो पूरे सक्कर के अंडर 19 के लिए मैंने अपना प्रोग्राम आपको दिया। या दोस्तों को मैंने मंगाया, उनको अप्रिशिएट, सर्टिफिकेट, शर्ट्स जो हमसे हो सक रहा था, और टूर्नामेंट वगैरह में भी मैं सपोर्ट करता रहता हूँ। इसी तरह ग्राउंडों पे कोई प्रोग्राम हो तो उनमें भी करते हैं। अभी साहब का इधर ब्लाइंड का हुआ था, तो मैंने उसमें ब्लाइंड टूर्नामेंट, ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट यहाँ हुआ था हमारे इसी ग्राउंड पे ही, उनको भी हमने सपोर्ट किया। और आपको बताते चले डीफ एंड डम की भी हमारे पास क्लब है, तो उनके लिए हमने एफर्ट लिया, हमारे दोस्तों ने, हमने मिल के, कि उनसे हम विदाउट पे सारे टूर्नामेंट हम उनको खिलाते हैं डीफ एंड डम। इसी तरह ये ग्राउंड में आपके सामने वर्किंग होती है, और इंशाअल्लाह ताला मेरा एम है कि मैं अपने कम से कम सक्खर के 2 प्लेयर अपनी नेशनल टीम पाकिस्तान की तरफ को रिप्रेजेंट करें, और कम से कम मेरे क्लब का 1 प्लेयर रिप्रेजेंट करें। ये मेरा ख्वाब है और एम है, और इसी पे दोनों एम पे अंदर में काम कर रहा हूँ। आपकी यहाँ सक्खर में से जो अच्छी लेवल पे क्रिकेट खेले और जो अच्छे क्रिकेटर थे, तो आपको कोई याद हैं जिनसे आप इंस्पायर हुए और जिनको देखकर खुशी होती थी, और या ऐसे कह सकते हैं कि जिनको या देखकर शौक हुआ कि मैं भी क्रिकेटर बनूं? बिल्कुल, वो उनके हवाले से कुछ। ये अच्छा सवाल किया। हमारे सर्किट हाउस ग्राउंड में टूर्नामेंट होते थे, मैचेस, तो वहाँ एक हरी कैप पहन के आते थे प्लेयर। जी। तो हम उस टाइम जावेद मियादाद, आपको पता है हमारे स्टार रहे, तो उनको देख के वो भी हरी कैप पहनते थे। जफ़र गोगा फर्स्ट क्लास हमारे प्लेयर, रोडी सीमेंट फैक्ट्री की तरफ से खेलते थे, उधर से आते थे, और बहुत ही एक अच्छी टीम थी उनकी। मुझे बहुत खुशी है कि वो अभी भी हयात हैं। और उसके बाद हमारे आरिफ अमीन और एक हमारे अच्छे अपने दोस्त, जिनका नाम न लूँ तो ज़्यादती होगी, जिन्होंने पाकिस्तान अंडर 19 को रिप्रेजेंट किया सक्खर की तरफ से, आगा जावेद अहमद साहब, जो इनकी बड़ी काविशें है सक्खर की। उसके नाम आने के बाद सक्खर में एक मूवमेंट नज़र आई क्रिकेट की, उनसे इंस्पायर में बहुत हुआ, इन 3 पिलरों से। अभी जो रिसेंट क्रिकेट चल रही है डिस्ट्रिक्ट या जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो प्लेयर्स खेल रहे हैं, उन टूर्नामेंट के हवाले से और उन टीमों के हवाले से और उन प्लेयर में से आप किस हद तक मुतमईन है कि वो प्लेयर्स अच्छा खेल रहे हैं, अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, या टूर्नामेंट्स थोड़े अच्छे हो रहे हैं? तो उस कितनी हद तक आप मुतमईन हैं, और उनमें अगर कुछ कमियां हैं तो आपकी नज़र में क्या? हाँ, अच्छा सर, ये सही कहा आपने। टैलेंट है सर, जी। ऐसे नहीं है कि टैलेंट नहीं है, सिर्फ ये है कि पॉलिश करने की ज़रूरत है। हाँ, एक बच्चा कहीं पॉलिश हो रहा है मगर वो उसको मैच्योर नहीं ले रहा है। ये गेम है मुसलसल काम करने की, मेहनत करने का नतीजा है, क्योंकि कामयाबी मुसलसल मेहनत का नाम है। मुसलसल मेहनत नहीं हो रही है, लड़का मुसलसल मेहनत नहीं कर रहा, इसके पीछे भी एक राज है, मुआशी हालात भी है। इस वजह से प्लेयर आ तो रहा है शौक़ की वजह से, मगर पीछे से उनके घर के हालात ऐसे हैं, जॉब के मसले आ रहे हैं, तो इस वजह से वो टाइम दे के फिर आगे पीछे हो जा रहे हैं। हाँ, अभी 2-4 लड़के ऐसे हैं, मैं देख रहा हूँ, जैसे ये बुगटी है, अपना नाम अकील बुगटी, या अपना इसरार है, बहुत अच्छे प्लेयर है। जैसे अपना रमीज़ खेल रहा था बीच में, बहुत अच्छा खेल रहा था, अभी भी डिस्ट्रिक्ट खेला है रमीज़ डहर। और उसके अलावा महरोज़ है, तो उसके साथ साथ हमारे अपने घोटकी के, क्योंकि घोटकी डिस्ट्रिक्ट भी सक्खर में इंक्लूड है,
एज ए पीसीबी एरिया के हिसाब से। तो रज़ा बहार उधर से हमें एक अच्छा प्लेयर मुझे नज़र आ रहा है ऑलराउंडर बेस पे कि वो कुछ कर सकते हैं। उसकी बॉलिंग भी है, अच्छा मीडियम फास्ट बॉलिंग करते हैं और ओपन बैट्समैन का और ओपन बैटिंग करते हैं। तो इस वजह से मुझे वो समझ आ रहा है कि उसमें कुछ है। हाँ, उनको प्लेटफॉर्म मुहैया किया जाए ना। प्लेयर देखो, प्लेयर होता है एक गाड़ी को ट्रैक चाहिए। अगर ट्रैक नहीं होगा, ट्रैक यानी ग्राउंड यानी मैचेस, टूर्नामेंट और उनकी वहाँ प्रैक्टिस, उनकी जो है तरबियत, ये चीज़ें नहीं होगी तो प्लेयर आगे नहीं निकलेगा। और हम ये मुहैया करने की कोशिश की है, जिसकी वजह से आपके सामने रिज़ल्ट भी आ रहे हैं हमें माशाल्लाह। अभी अपने सक्खर में ही देख लें कि 70 क्लब है, यानी शौक़ बड़ा है। जहाँ 18 क्लब होते थे अभी 70 से 80 क्लब है, तो माशाल्लाह ये बहुत अच्छा हुआ है। अगर मैं सक्खर में आपके पसंदीदा क्लब पूछूं तो आपकी नज़र में कौन सा आपका फेवरेट क्रिकेट क्लब है? हाँ, फेवरेट तो मैं देखा जाए ये मुश्किल सवाल है कि मैं अपना क्लब कहूँ या किसी और का कहूँ, मगर क्रिकेट का असूल है। जब अभी जो है इस टाइम जो फेवरेट क्लब है वो सिंध स्टार है। अच्छा। मगर जब आज से अगर हम 10 साल पहले जाएंगे तो उस टाइम मेरा फेवरेट बचल शाह होते थे। अच्छा। अगर उससे 10 साल और पीछे जाते, 20 साल पहले, जब हम नौजवान भी थे और हमारी एंट्री थी क्रिकेट में, यानी ऐसे समझ लें कि हम मैच्योर हो चुके थे एज ए प्लेयर, तो उस टाइम यूनियन, ओल्ड सक्खर, आगा जावेद का क्लब, ये 3 क्लब मेरी नज़र में रहे हैं जिन्होंने अपना सक्खर में अपना लोहा मनवाया है। इंटरनेशनल लेवल पे आपका कोई पसंदीदा प्लेयर जिसकी गेम देखना आपको अच्छा लगता था, या ऐसी पूरी टीम जो टीम पसंद करते थे आप? हाँ, ये तो अभी कहने के लिए वन एंड ओनली है प्लेयर, तो वन एंड ओनली ब्रायन लारा। ब्रायन लारा एक ऐसा प्लेयर था कि वो वन मैन आर्मी, अकेला ही मैच को पासा पलटने वाला, और एज ए क्लब भी, टीम भी ना, नेशनल वाइड टीम, इंटरनेशनल, तो मेरे लिए वो टीम जो थी वेस्ट इंडीज़ की थी, एक बहुत अच्छी टीम। उस टाइम जब हम नए नए क्रिकेट सीख रहे थे, देख रहे थे, काली आंधी से मशहूर। अच्छा सर, पहले जो क्रिकेट होती थी उसकी बनस्बत अभी जो फैसिलिटीज़ हैं प्लेयर्स को पैसों के हवाले से या फैसिलिटीज़ के हवाले से ज़्यादा हैं, तो अभी मौके भी ज़्यादा हैं, तो आप क्या समझते हैं कि अभी प्लेयर्स को चांसेस ज़्यादा हैं बनस्बत पहले के? ये तो ऑफकोर्स, ये तो हकीकत है। आप देखें, आप भी ने भी क्रिकेट खेली है, क्या ऐसे ग्रास के ग्राउंड मिलते थे? कभी भी नहीं। एक ग्राउंड होता था, सारी क्लब उधर गिरती थी, जुम्मे के दिन होता था वो छुट्टी, वो एक इधर से खेलते थे, दूसरा बाल इधर लगता था हमें, तो अपनी मैच भूल जाते थे, पट्टी कराने जाते थे। तो ऐसे ग्राउंडों में खचाखच भरे होते थे, म्यूनसिपल अपना एक स्टेडियम होता था। अभी फैसिलिटीज़ हैं, अभी आप देखें इम्पोर्टेड चीज़ें आपको मिल रही हैं, पैड अच्छे मिल रहे हैं, बूट अच्छे मिल रहे हैं, किटें आपको मिल रहे हैं, सपोर्ट हो रहा है। अभी वालिदैन भी सपोर्ट कर रहे हैं। पहले हम लंडे से लेते थे अपने दौर में, अभी देखिए कंपनियां आ गई हैं, इदारे आ गए हैं। पीसीबी को तो आप देख लें, अच्छे टूर्नामेंट करा रही है, जैसे फजल महमूद का एक अच्छा उन्होंने एक रिवार्ड रखा। उसके अलावा आप डिस्ट्रिक्ट में देखें, उन्होंने जो टीमें बन रही हैं पीसीबी ने, उनकी सैलरी जो है मैंने अच्छी रखी है, उन्होंने डेली वेजेस अच्छा रखा है, और रहायश उनको अभी अच्छी दे रहे हैं। बीच में 2 साल जो पीरियड गैप आ गया, नहीं हुई क्रिकेट, उसमें फुकदान आया, मगर पहले के जो हमारे दौर था उसके और आज के तो आप देख रहे हैं, जितनी दुनिया ने तरक्की की है, इतनी फैसिलिटीज़ की फ़र्क आया है। हाँ, दुनिया को अगर कम्पीट करेंगे तो कम है, अगर विद इन दी कंट्री हम देखेंगे तो पहले से ज़्यादा है। मेहनत की कमी आई है लड़कों में, चीज़ों की कमी नहीं है। अभी कोशिश करें, चीज़ें अच्छी मिल रही हैं, क्लब प्रोवाइड कर रहे हैं, आप जैसे दोस्त हैं जो चला रहे हैं। पहले जो क्रिकेटर्स थे वो बड़े मेहनती थे, मेहनत बहुत थी, स्किल बहुत थे, एबिलिटी बहुत थी। आज के प्लेयर में उनको अगर कंपेयर करें तो उनके बनस्बत फिज़िक कम है, टेक्निक कम है, मेहनत कम है, ग्राउंड में बहुत कम लड़के नज़र आ रहे हैं। आजकल ट्रेनिंग करते हुए बहुत लड़के कम नज़र आ रहे हैं, जबकि आपके दौर में और हमारे दौर में ग्राउंड्स फुल लगे हुए होते थे और साइडों में जगह नहीं होती थी कहीं नेट करने की, प्रैक्टिस करने की। तो उस हवाले से इस कमी का या इसका क्या सबब है आपकी नज़र में? सबब इसके 2 सबब हैं। एक तो आपकी खुराक का फ़र्क है, देखिए प्योर चीज़ें नहीं मिल रही हैं, एक है फिज़िक का जो फ़र्क आ रहा है। दूसरा, उस टाइम हमारे टाइम में और इंटरटेनमेंट
मोबाइल की, टेलीविज़न की, सैटेलाइट सिस्टम की, सोशल मीडिया की नहीं थी, जिसकी वजह से भी एक सिमत में हम जा रहे थे। अभी आप देखें बच्चे को मुख्तलिफ़ चीज़ें मिल रही हैं, इंडोर चीज़ें बहुत मिल रही हैं, जिसकी वजह से वो ग्राउंड में आना कम हो गया है। हमारे दौर में इंडोर कुछ भी नहीं था, पढ़ना ही होता था बस, या घर से मार ही मिलती थी अभी बाहर जाते थे हम। अभी बच्चे में को घर में हर चीज़ ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, इलेक्ट्रिक डिवाइसेस आ गए जिससे वो खुद को एंटरटेन कर रहे हैं। मेन ये वजह है। और लड़के अभी निकल रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, पिछले चंद सालों से देख रहा हूँ कि जब ये माहौल में कुछ ख़राबी पैदा हो गई है, जो नशावरी चीज़ें या और मोटर बाइकिंग या होटलिंग, जिसकी वजह से अभी वालिदैन खुद सपोर्ट कर रहे हैं लड़कों को कि ग्राउंड में जाएं, कुछ खेलें, कुछ जाएं, घर में बैठे, घर में नहीं बैठे, बाहर जाएं। अभी ये मैं देख रहा हूँ, अवेयरनेस आ रही है वालिदैन में, और मुझे ये खुशी है कि आ रही है। चीज़ों का जो फ़र्क है वो तो ज़ाहिर है आपके सामने है। डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर आपकी सपोर्ट स्पॉन्सर ज़्यादा रहा है, तो आपकी नज़र में अभी और कितनी कमी है जिसको आपने दूर करना है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने बेहतरी, जिन चीज़ों में बेहतरी लाए हैं आप, इन ऐसी चीज़ों को हाईलाइट करेंगे? हाँ, मेरा शौक़ है कि यहाँ एक एकेडमी हो जिसमें कम से कम 100+ बच्चे हों, 20-30 नहीं, 100+। हर कैटेगरी में मेरे 20 लड़के होने चाहिए। यानी अगर फास्ट बॉलर है तो 20 फास्ट बॉलर होने, 20 ऑफ स्पिनर होने चाहिए, 20 लेग स्पिनर, 20 ओपनर, 20 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, समझ रहे। कम से कम 10 से 15 कीपर की ट्रेनिंग ले रहे हो मुसलसल। आप देखें, अगर 2 साल उन लड़कों के ऊपर काम किया जाए और उनके बाद उनको फिर ग्राउंड में छोड़ा जाए, उनके दरमियान ही मैच कराए जाए, फिर उनको फिर क्लबों की तरफ से खिलाया जाए, फिर उनको ट्रायल अंडर 19 के या डिस्ट्रिक्ट के दिलाए जाए, आप देखें कैसा परफॉर्म करते हैं। मुसलसल एक अकेडमी वर्किंग में हो। हमारे यहाँ नुकसान ये है कि हमारे यहाँ गर्मी जो है 50 डिग्री होती है, जिसकी वजह से हम मजबूर हो जाते हैं कि अपना वो करें कि इस स्पोर्ट्स को बंद करें कुछ महीनों के लिए। मौसम इजाज़त नहीं देता है, नहीं तो आप देखते हैं कि सर्दियों के 2 महीने होते हैं, हम 6 महीने ग्राउंड में होते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो थोड़ा फुकदान है वो स्पोर्ट्स एजुकेशन के हवाले से, कुछ अभी रिसेंटली ऐसे आए हैं जिन्होंने कोर्स किया, जैसे अभी कुछ लड़कों ने अंपायरिंग का कोर्स किया, तो कुछ स्कोरिंग है, कोचिंग है, और फिज़िकल ट्रेनर है, फिजियोथेरापिस्ट वगैरह, ऐसे ऐसे कोर्सेज़ हैं जो यहाँ पर नहीं हो रहे। इनकी क्या ख़ास वजह है जो नहीं हो सक रहे? और दूसरा, यहाँ पर कोच, यहाँ जैसे डिस्ट्रिक्ट सक्खर है, तो डिस्ट्रिक्ट सक्खर में आपके पास CCA के लिए बाहर से कोच आया, तो आपके पास यहाँ ऐसे प्लेयर नहीं है। यहाँ पर तो माशाल्लाह इंटरनेशनल क्रिकेट खेले हुए प्लेयर भी हैं, तो उसके बाद अच्छी लेवल पे फर्स्ट क्लास क्रिकेटर हैं और अच्छे लेवल पे खेले हुए प्लेयर्स हैं। तो बाहर से प्लेयर एक यहाँ पर एज अ कोच वर्किंग के लिए आए हुए हैं हैदराबाद से, तो उस हवाले से आप क्या मौक़िफ़ है आपका? मेरा बहुत अच्छा सवाल है। आपने जैसे क्रिकेट एजुकेशन के लिए सवाल किया है, बहुत अच्छा सवाल है। ये कमी रही है, मगर साहब का 2 सालों में मैं आपको बताता चलूँ कि सक्खर से कम 4 एम्पायर्स का एजुकेशन के लिए अप्लाई किया है। 2 तो मेरे क्लब के हैं, रमीज़ अहमद और आगा मोहम्मद अली, सिर्फ 2 मेरे लड़के क्लब के, और एक हमारे मंजी महार हैं। जी। और आप उन्होंने किया है एम्पायरिंग का कोर्स, आपने देखा होगा, और उनका रिज़ल्ट भी आ चुके हैं। और उसके साथ साथ आपको बताते चले, ये 3 लड़के, ठीक है, एक और भी है, मैंने सुना है, मुझे वो शायद क्रिकेट खेल रहे हैं नहीं खेल रहे, पर 4 बंदों ने किया है। इसके अलावा जिस तरह आप कह रहे हैं, कोर्सिंग के लिए भी एक ने अप्लाई किया है, स्कोरर के लिए। और आप कह रहे हैं कि कोचिंग आपने भी किया हुआ है, लेवल 2 PCB से आपने कोचिंग का किया हुआ है, और आपको, मुझे ये पता है आप ऑनलाइन रहते हैं, जो मुझे मालूम आते हैं। मेरे ख्याल में आप तस्दीक करेंगे मेरी कि आप ऑनलाइन ऑस्ट्रेलिया से भी लेवल 1 के कोचिंग कर चुके हैं। तो मुझे ये अफसोस से कहना पड़ रहा है कि जब हमारे पास ऑस्ट्रेलिया की तरफ लेवल 1 कोच कर रहे हैं और PCB का लेवल 2 भी किया हुआ है, एज ए खुद क्रिकेटर भी है, और हमारे पास फिज़िकल एजुकेशन के भी इधर रमीज़
अहमद है, और फिज़िकल कोचिंग का आपने भी मास्टर किया हुआ है, फिज़िकल एजुकेशन में मास्टर किया हुआ है, और उसने अपने मंजी मार ने किया हुआ है, आगा मोहम्मद अली ने किया हुआ है, और भी हमारे लड़के हैं, फारूक गबूल ने शायद किया हुआ है, और भी हमारे क्रिकेटर हैं जिन्होंने किए हुए कोर्सेज। क्यों नहीं कर सकते? उनको कोच को जॉब्स डिस्क्रिप्शन देते, काम करते, आपको देते, आप हमारे लोकल थे, आप देखिए वर्किंग कर रहे। वैसे भी हमारे 2 साल तो आप हमारे डिस्ट्रिक्ट के पहले और 3 साल बाद, 5 साल तो कोचिंग आपने ही की है डिस्ट्रिक्ट की, और आपने बहुत अच्छे रिजल्ट दिलाए। आपकी ये नर्सरी है जिसने इस साल जो है, जिसकी वजह से वो ये नर्सरी थी जिन्होंने इस साल खेल के अपने निज रीजन में नंबर 1 किया है। बाहर से वो आए, उन्होंने भी मेहनत की है, मगर हमारी और किसी से दुश्मनी नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि लोकल बंदा होता है, जिस तरह आप हैं और आपने वर्किंग की हुई है, काम किया हुआ था, तो ऐसे दोस्तों को यहाँ लेके आते, उनको वहाँ कश्मीर जामशोरों में, हैदराबाद वाले को हैदराबाद, अभी खैरपुर में रखा है लाड़काने का बंदा, शिकारपुर जैकमबाद में रखा है लाड़काने का बंदा। उल्टा चक्कर है, बस लाड़काने वाले को लाड़काना रखते, जैकमबाद वाले को जैकमबाद में रखते, और आपको सक्खर वाले को सक्खर रखते, हैदराबाद वाले को हैदराबाद में रखते। तो वहाँ की चीज़ों को, इन्वायरमेंट को समझने के आसान था। बस यही मेरी इल्तिजा है पीसीबी से, मेहरबानी करके लोकल चीज़ों को मोटिवेट करें, आगे लाएं, उनको डिस्प्ले करें। तो ये आपसे नाजायज़ी हुई है मरसा भाई तो बहुत दुख रहेगा इसका हमें। ये मेरा ख्वाब है एकेडमी का कि मैं लड़के 150 प्लेयर एवरी ईयर तैयार करूं। इस चैनल के तवस्सुल से आप पीसीबी को या आला हुकाम को या जो न्यू जनरेशन हमारी सुन रही होगी उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे, या उनको कोई मेरे 2 पैगाम है। एक तो है अथॉरिटी को, जो हमारी पीसीबी अथॉरिटी है। अभी रमीज़ भाई आए, हमें लग रहा है कि अभी कुछ होगा। बीच में एहसान मानी साहब थे, उन्होंने तो मुझे दुख हो रहा है और कहना पड़ रहा है मुझे दुख से कि क्रिकेट को उन्होंने सस्पेंड करके रखा था। ना डिस्ट्रिक्ट, ना अंडर 19, ना सीनियर, न ग्राउंड स्टाफ, ग्राउंड ख़त्म, ग्राउंड का स्टाफ नहीं है, पिचे कौन बनाएगा? टर्फ विकेट पे लड़कों को खिलाना है। तो टर्फ विकेट पे खिलाने के लिए आपको प्रॉपर बंदे चाहिए जिनको ये काम करना आता हो कि टर्फ विकेट कैसे तैयार होती है। अगर सीमेंट पे खिलाएंगे तो हम वही 40 साल पीछे चले जाएंगे, 30 साल पीछे चले जाएंगे जिस दौर में हम खेलते थे। तो दुनिया टर्फ विकेट में, आप देखें टर्फ में भी बैटिंग की विकेटें बन रही हैं। इमीडिएटली अपने ग्राउंड्स को ऑन करें। रमीज़ भाई से मैं ये इल्तिजा करता हूँ, जो उन्होंने 2001 में जो ग्राउंड बने और जो लोगों पीसीबी ने ही बनाए, उनको ऑन करें, उनके स्टाफ को रेस्टेट करें, उनको दोबारा बहाल किया जाए और उन ग्राउंडों को तैयार किया जाए। और फिल फॉर अपने डिस्ट्रिक्ट की बॉडियों के थ्रू दी क्लब्स वो अपना इलेक्शन कराएं और उनके ऑफिस बेरर आ जाए, ताकि एक सिस्टम पूरा हो जाए क्लब क्रिकेट का, मैनेजमेंट का। उसके बाद हमारा यही है लड़कों के सामने और आवाम के लिए दूसरा मेरा पैगाम ये है, अपने सक्खर के, अपने सिंध के, अपने प्यारे पाकिस्तान के क्रिकेटर्स के लिए और ऑल ओवर द वर्ल्ड के लिए, कि देखें कितना बीमारियों का दौर आ रहा है। मैं एक मिसाल दूंगा यहाँ पे कि हमारे इलाकों में दीमक लगती है। आपने देखा होगा लकड़ी को दीमक लगती है। आप दरवाज़े की चौखट को देखेंगे कि दीमक लगती है, दरवाज़े के पल्ले को दीमक नहीं लगती है। क्यों? इसकी वजह है पल्ला दरवाजे का हरकत में रहता है हमेशा। चौखट जी दरवाजे की जो है वो साकिन होती है। हमेशा साकिन चीज़ को बीमारी लगती है। अपने बच्चों को साकिन करके घरों में न बिठाएं, ग्राउंडों में भेजें। अपने भाइयों को, शागिर्दों को ग्राउंडों में भेजें, इनको दीमक लगने से बचाएं और हेल्दी स्पोर्ट्स दें, उनको हेल्दी माशरा दें। और मैं आखिर में एक और बात भी कहूँगा आपके तवज्जो से, लोकल जो भी है लड़के जिनके भी कोर्सेज किए हुए हैं पीसीबी की तरफ से, एम्पायरिंग के कोर्सेज हैं, उनको फैसिलिटेट किया जाए। जिनके स्कोरिंग के किए हुए हैं कोर्सेज पीसीबी, रमीज़ भाई से मेरे हिलते हैं, उनको अपने लोकल इलाकों में स्कोरर करके रखें, उसी ग्राउंड पे रखें। जिनके कोचेज़ के कोर्सेज किए गए हैं उनको अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में उनको कोच बनाएं। ऐसे ना हो कि कोई आगे कोई पीछे, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप नहीं होता है लोकल आदमी से, बाहर का होता है। बाहर देखें हमारे मुल्क में कोचेज़ आते हैं
तो हमारे एजुकेशन का भी मसला होता है, तो उनकी बातचीत में कम्युनिकेशन का गैप रहता है, माहौल का गैप रहता है, लोकल चीज़ से गैप ख़त्म होता है। तो मेरा ये पीसीबी से, रमीज़ भाई से और इमरान खान से ये इल्तिजा है, तो उनका भी यही अहम रहा है कि लोकल चीज़ को हम डेवलप करें, आगे लाएं, अपने लोकल टैलेंट को आगे लाएं, उनके ऊपर एतबाद करें, उनको जो है फैसिलिटेट करें, उनको डिप्यूट करें कि हमारे ग्राउंड आबाद रहें, हमारे कोचेज़ वहाँ लोगों को वर्किंग करें, हमारे लोकल स्कोरर होंगे, लोकल एम्पायर अच्छे अपने कोर्सेज कराए, पीसीबी कराए, फिर उन इलाकों में उनको बिठाए कराए। ये पॉलिसी होनी चाहिए, खर्चा भी उसका कम है। और उसके साथ साथ हमें एक चीज़ रीच में होगी, भाई आज है इधर 1 महीना अगर वो काम कर रहा है, नहीं है हम राब्ता कर लेंगे, कहाँ हो सर, फिलहाल प्रोग्राम हो रहा है, उसके लिए हमें ट्रेनिंग चाहिए। तो दूर का होगा तो वो एक्सपेंडिचर की वजह से मसला होगा, लोकल वो फ्री में भी आएगा, वर्किंग भी करेगा, उसकी एक एंटरटेन भी होती रहेगी, उसकी जॉब भी वही होगी, तो वो क्यों नहीं करेगा। इसी तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यही मेरा मैसेज है। मैं आपके चैनल का और आपका गुलाम मिर्ज़ा भाई बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि आपने हमें ज़्यादा टाइम दिया, हमें एक मौका फराहम किया, अपने मौक़िफ़ का, अपने इजहार करने का, राय का मौका दिया है। मुझे खुशी है, अल्लाह आपको कामयाब करे। जिस तरह मैंने दूसरी चीज़ों का बात किया, आखिर में एक चीज़ दो रह गई कि मुझे बहुत खुशी है कि आपने ये चैनल जो स्टार्ट किया है, तो इस चैनल को दोस्तों को चाहिए सब्सक्राइब करें, और इस चैनल से आप देखें लोकल हमारा टैलेंट, लोकल इन्वायरमेंट, जो भी चीज़ है उसको आप हाईलाइट कर रहे हैं, ये आपकी बड़ी काविश है, और इससे हमारा मैसेज दूसरों तक जाएगा। ये कम्युनिकेशन जो गैप था वो ख़त्म होगा। ये आपका चैनल बहुत मुझे खुशी हुई है कि आपने मेरा आज इंटरव्यू किया, और दोस्तों का औरों का भी करेंगे। ये जो दूर दूर हमारे दोस्त होते हैं वो भी देखेंगे, और एक दूसरे से हम जो है एक टेक्निक क्रिकेट की बहाली की पैगाम को जो है रसाई मैसेज की हो रही है। तो ये आपकी बहुत मेहरबानी। इस चैनल से हमारा लोकल टैलेंट, लोकल ग्राउंड, लोकल प्रोग्राम जो भी होंगे आपके चैनल पे वो जो है टेलीकास्ट होंगे, तो ये हमें बड़ी सहूलत है। बहुत अच्छा हुआ ये। बहुत शुक्रिया नियाज़ भाई, आपने हमें टाइम दिया। मेहरबानी सर, मेहरबानी।